साथियों नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों आज 24 मार्च 2024 आप सभी साथियों को भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृह रक्षक जवान, PRD जवान, विंग बॉर्डर जवान और जन जन भारतवासियों को, जन जन वरिष्ठ अधिकारियों को, जन जन माननीय पुलिस अधिकारियों को, सभी को माननीय भारतीय सरकार, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रभाग दिल्ली, माननीय RK पुरम, माननीय जितने भी भारत में प्रत्येक प्रदेश में होमगार्ड के मुख्यालय, उन सभी को, जन जन कोटि को, माननीय अपने स्टाफ, जिला कमांडेंट, माननीय मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO को आज होली की शुभकामनाएं। सब बहनों को, भैया को राम राम, सबको हम सब राम राम सबने। आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, पर आज हम, ये हमारे साथ प्रधानी है, हमारी घरवाली है, जिसने बहुत लंबे समय तक, वो बताएंगे, हमारा एक साथ दिया बहुत लंबे समय तक और सोशल सेवा में दिया, समय दिया, अपना खुद घर का काम करके अपना सब निपटाना, जो भी कार्य था, बच्चों को देखना, पढ़ाना लिखाना, ब्याह से शादी से सब इन्होंने अपना संघर्ष करके किया। और दैया जी ने 24 साल लगातार दिन रात कागजात लग रहा, दिन रात काम कराया सब होमगार्ड का। तो साथियों आपको बार बार होली की शुभकामनाएं। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आगे भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं आशा करता हूँ, समसहयोग शब्द इस संस्था से, जो अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो बताया जाता है, अगबे हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु जी, इंडिपेंडेंट भारत 1948 में हुआ और हमें तो 1946 में ही मजदूर बढ़ा दिए, 1904 और 47 में लागू कर दिया। हम तो संविधान से ही हटा दिए, निपटा दिए। मतलब हमारे तो गृह रक्षक बल, होमगार्ड, नगर सैनिक 48 की बात सुना है हमने बार बार। इंडिपेंडेंट भारत 1948 में हुआ। नेता सुभाष चंद्र का इतिहास भी हमने आपके व्हाट्सएप पर डाला है। पूरे अंग्रेजों के कानून 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट से और 1947 तक भी हमने व्हाट्सएप पर डाल दिया। साथियों आप एकता का परिचय दो। हम आशा करते हैं बहुत शीघ्र 1 साल के अंदर आपका ये समसहयोग शब्द सब मिलके, सब राजनीतिक पार्टी मिलके, सबके सहयोग से ये समसहयोग शब्द समाप्त करने की अपील भारत सरकार से करते हैं, राजनीतिक पार्टियों से करते हैं। दूसरा, जो भी होमगार्ड जवान निकाल रखे हैं उनको बहाली का। और तीसरा, नियमित ड्यूटी, EPF फंड, मातृ छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी, ये जितनी भी हमें 1948, 1949, 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जो हमारे साथ हुआ, वो आपके सामने हमने सब कुछ बता दिया है और बताते रहेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों से और जो वर्तमान में सरकार, उससे आगे इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। हमारे ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम भी 20-30 हज़ार आत्मदाह कर चुके वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से अलग हो गए, बिछुड़ गए, छोड़ गए। तो ये बड़ी दुख की कहानी है। एक 60 वर्ष तक
हम कभी आए बुलाए ना आए, हम लगे रहे, फिर भी हमें जब डिस्चार्ज होता है, रिटायरमेंट होता है, तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। जबकि अनेक प्रदेशों में हर एक कानून है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक प्रदेश में कानून लागू है दूसरे में वही करे तो ऑटोमेटिक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो सकता है, पर ऐसे नहीं हो रहा। जो भी कानून है वो भारतवर्ष के इस संस्था पे लगाए हुए हैं। और साथियों, एक कानून किसी ने लगा दिया, एक बंद कर दिया, एक लगा दिया, तो राज्य सरकार भी नहीं चाहती, माननीय पुलिस अधिकारी भी नहीं चाहते, माननीय होमगार्ड अधिकारी भी नहीं चाहते, माननीय भारत सरकार भी सोचती है पीछे का पड़ा रहने दो। बहुत पुराना ब्रिटिश सरकार से औद्योगिक क्रांति विवाद और इस संस्था का चल रहा है, पर आज तक भी इसको ऐसा समाप्त कर दिया। संविधान से पहले ही 1946 से 1948 बता रहे, कोई 47 बता रहे, कोई 49 बता रहे। इंडिपेंडेंट हमें यही नहीं पता भारतवर्ष किस सन में हुआ। मुझे तो लग रहा है अब 1970 तक, हम 1940 से 1970 तक इस गुलामी की बेड़ी हमसे तो छुट्टिया नहीं। जो अंग्रेजों के कानून थे वो सारे ही इसी संस्था पर लगा दिए। जबकि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी, सेकंड में लड़ाई लड़ी, हथियार थे, बहुत सहायता करी, गिरे रक्षे बल को संक्षेप बना दिया। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए थोड़ी सी मैं अपनी पीछे की गिरदावली भी बता देता हूँ। तो साथियों, मैं कहना चाह रहा था दिल्ली में गया था 1999 में। 2000 में मैंने ये ज्वाइन करी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987। 2002 तक मैं हरियाणा का संगठन सचिव, 2003 मई में हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष, 2003 अक्टूबर में न्याय जांच कमेटी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की न्याय जांच कमेटी का सदस्य, 2003 नवंबर में तानाजुन्नी में 60 दिन के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2004 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और 2004 में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकुंद भाई पारेख, स्वतंत्रता सेनानी जो स्वर्गीय हो गया है, भगवान के प्यारे हो गया है, बीमार होने के कारण 2004 में लास्ट मेरे को कार्रवाई का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब तक वो जिंदा था, जब तक मैंने ये बात स्वीकारी नहीं। जब वो शहीद हो गए, ज़्यादा बीमार हो गए, तो 2005 में अक्टूबर में उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, वो शहीद हो गए। उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो साथियों, ये करीब करीब हमारा 24 साल का संघर्ष है और अब हम भी काफ़ी उम्र हो गई, करीब करीब हमारी मैडम की तो 75 साल हो गई। राम 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 बहनों भाइयों, राम राम। और मेरे 1-2 साल कम लगाओ या 2.5 साल कम लगाओ। और आज हमने ये बड़ा शुभ दिन देखा, दोनों पति और पत्नी या प्रधान प्रधानी दोनों हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करेंगे। दिवाली की जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ज़्यादा इस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।